Assalamu alaikum students. Welcome back in the 10th video of C Programming Lecture Series. जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स को डिस्कस किया था कि हम किस तरह से सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स को जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशन होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए या वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या रोल होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरह से सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली एक प्लेस होल्डर होता है जो किसी भी स्ट्रिंग को एक खास फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर हम वो स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले रहे हैं या स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक खास किस्म के फॉर्मेट की जरूरत होती है और वो जो फॉर्मेट है बेसिकली वो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से डिफाइन करने को मिलता है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से उस फॉर्मेट को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इनपुट जो लेनी है वो किस फॉर्मेट में लेनी है और जो आउटपुट डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पर वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है। तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो तीन चीजों को डिटरमाइन करता होता है, जिनमें सबसे पहली चीज होती है डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है उसकी डेटा टाइप क्या है, ये हमें पता चलता है फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। या हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा टाइप की मदद से ही हम डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज करना है। दूसरी चीज जो डिटरमाइन करने को मिलती है वो है फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ क्या होती है ये इसी वीडियो में हम थोड़ा सा आगे जाके भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। और तीसरी चीज क्या होती है फॉर्मेट ऑफ अ वैल्यू, कि जो वैल्यू आप इनपुट ले रहे हैं या जो वैल्यू आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैंने स्क्रीन पर इस वक्त लिखा है 42। अब 42 किस तरह से नजर आना चाहिए ये खास फॉर्मेट है। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि 42 जिस तरह से मैंने लिखा है और यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये स्क्रीन और 42 स्क्रीन पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये एक खास फॉर्मेट में मुझे नजर आ रहा है, इंटीजर के फॉर्मेट में नजर आ रहा है। तो अगर मुझे इसको इंटीजर के फॉर्मेट में देखना है तो मैं उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो डिफाइन करूंगा, कोई ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूंगा सी लैंग्वेज के अंदर। विदाउट यूजिंग अ फॉर्मेट स्पेसिफायर आप किसी भी वैल्यू को जो कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है आप स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। इवन अगर आपने कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज भी की हुई है और उसको प्रिंट करवाना है तो उस सूरत में भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत होती है और फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना सी लैंग्वेज के लिए लाजमी होता है। तो ये बेसिक तीन चीजें हैं जो डिटरमाइन होती हैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंटैक्स क्या होता है और कौन कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहला जो की कंपोनेंट होता है जो कि रिक्वायर होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करने के लिए वो होता है परसेंटेज साइन। ये जो परसेंटेज का जो सिंबल हम यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। बेसिकली ये बताता है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जो इसके बाद हमने करेक्टर लिखा हुआ है वो क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास होता है स्पेसिफायर की टाइप क्या है, कि जो स्पेसिफायर हम आगे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या जिस स्पेसिफायर को हम यूज करना चाह रहे हैं जिस फॉर्मेट को यूज करना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट क्या है, वो स्पेसिफायर क्या है। तो दूसरी चीज क्या होती है स्पेसिफायर की टाइप। स्पेसिफायर की टाइप कौन सी होनी चाहिए और ये डिपेंड कर रहा होता है वेरिएबल के ऊपर कि हमने सपोज अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का तो ये जो डेटा टाइप है ये बता रही है कि जो स्पेसिफायर हम यूज करेंगे उसकी टाइप क्या होगी। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास होती है मॉडिफायर। मॉडिफायर से मुराद क्या होता है, नंबर 3 पर हमारे पास होता है
मॉडिफायर। तो मॉडिफायर से मुराद ये होता है कि हम जो आउटपुट देखना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सपोज मैं कहता हूं मैंने ए के अंदर जो है वो 102 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब जब 102 स्टोर करवाया है, अब 102 मैं किस तरह से देखना चाहता हूं, अब लाइक इंटीजर है ये, और अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इसको जो आउटपुट है वो इसको किस तरह देखना चाहता हूं 000102, इट मींस टोटल यहाँ पे देखें 3 एंड 3 टोटल 6 आपको कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इसको इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पे होता है फ्लैग्स। फ्लैग्स बेसिकली कंट्रोल वर्जन होते हैं किसी भी फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए, और ये ऑप्शनल होता है। फ्लैग्स के थ्रू हम क्या करते होते हैं, अलाइनमेंट को डिफाइन करते हैं। इसके थ्रू हम लोग अलाइनमेंट को डिफाइन करते हैं कि आइदर ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये लेफ्ट जस्टिफाई होगा, राइट जस्टिफाई होगा, इसकी पैडिंग होगी तो कितनी होगी। पैडिंग से मुराद होता है इस साइड से सपोज आप ये अज्यूम कर लें कि ये एक पेज है और उस पेज का ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है और ये वाला राइट बॉर्डर है। आप पेज के लेफ्ट साइड पे इसको लिखवाना चाहते हैं, पेज के राइट साइड पे लिखवाना चाहते हैं, ये पेज के सेंटर में लिखवाना चाहते हैं, या कोई भी पैडिंग नहीं देना चाहते, मतलब कहीं से भी कोई डिस्टेंस नहीं देना चाहते, तो ये जो है बेसिकली हम फ्लैग्स की मदद से जो है ना डिफाइन करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो बेसिक ये चार्ट की कंपोनेंट होते हैं किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इन चारों को वन बाय वन जो है ना प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के टाइप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। अगर तो आप इंटीजर वैल्यू से डील कर रहे हैं, अगर आप इंटीजर वैल्यू से डील कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो टाइप यूज करेंगे वो डी है। बेसिकली डी के थ्रू जो है आप डिनोट करेंगे इंटीजर वैल्यू को। इसी तरह से अगर कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो स्पेसिफाई की टाइप यूज करेंगे वो कैरेक्टर टाइप होगी, सी मींस। और अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हैं तो फ्लोट के लिए जो आप स्पेसिफायर की टाइप यूज करेंगे वो होगी एफ। ऑब्वियस ही बात है, नंबर 1 पे परसेंटेज साइन था तो इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, लाइक दिस परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ। तो जब भी आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं तो जो बेसिक सिंटैक्स है फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखने का तो वो ये है कि आप परसेंटेज के साथ जो है ना स्पेसिफायर की टाइप बताते हैं कि वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। बाकी जो मॉडिफायर और फ्लैग्स हैं ये बेसिकली ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो इनको यूज करना कंपलसरी नहीं होता। बट अगर ये डिपेंड करता है यूजर की रिक्वायरमेंट पर या प्रोग्रामर की नीड पर कि वो आउटपुट को किस फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहता है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ और इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम किस तरह से प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन इंक्लूड studio.h int main, देन इसकी हम बॉडी स्टार्ट करते हैं और इस बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं a इज इक्वल टू सपोज मैं कहता हूं 102, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल को क्या कर दिया मैंने इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाऊं, तो अगर तो मैं लिखता हूं सिंपल प्रिंट एफ और प्रिंट एफ लिख के मैं क्या करता हूं यहाँ पे a लिख देता हूं, तो ये देखिएगा ये कोई भी आउटपुट आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी। लाइक आपको स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। हम कहते हैं जी का नाम रख देते हैं स्पेसिफायर, नाम रख फॉर्मेट स्पेसिफायर नाम रख दिया हमने फाइल का। इसको रन करते हैं तो देखिए वो आपके सामने एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कांस्टेंट कैरेक्टर। क्या आपने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया और यहाँ उसको कांस्टेंट बना रहे हैं आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ दो इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करता हूँ और क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ परसेंटेज डी और देन उसके बाद लगा देता हूँ कॉमा। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, इसको सेव करते हैं और जब इसको मैं रन करूंगा तो देखें आपके सामने स्क्रीन पर 102 लिखा हुआ आ रहा है। दूसरे केस में अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, लाइक मैं परसेंटेज डी नहीं लगाता, जस्ट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग सी लिख दी और इसको रन किया, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कोई आउटपुट नजर
नहीं आ रही। मैं मैग्नीफायर की मदद से आपको मैग्नीफाई करके भी दिखा देता हूं। हम इसको रन करते हैं अगेन, और ये देखें, अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट इस वक्त प्रिंट नहीं हुई भी। लेकिन अगर मुझे की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए मैंने भी आपको बताया कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें आपके सामने स्क्रीन पर आउटपुट आ रही है 102। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का होना जरूरी है, जिसकी मदद से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो क्या स्टोर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं कि हम इसके साथ ना मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आपको परसेंटेज का और स्पेसिफायर टाइप की एग्जांपल समझ आ गई होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये देखें परसेंटेज सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और साथ में क्या करते हैं, स्पेसिफायर की टाइप बताते हैं कि वो इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है। अब हम मॉडिफायर को डिस्कस करते हैं कि मॉडिफायर से क्या मुराद होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जब मैं इसको परसेंटेज डी लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं 6.2। तो 6.2 लिखने से क्या होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, इसकी लेंथ को कर देगा टोटल 6 के, जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो टोटल 6 कैरेक्टर्स की आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको रन करते हैं, और रन करके ये देखें आपके पास टोटल 6 कैरेक्टर प्रिंट हुए हैं। मैं अगर इसको मैग्नीफाई करूं थोड़ा सा, तो ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, इससे पहले 102 से पहले स्पेसिस हैं। वो स्पेसिस बेसिकली क्यों हैं, वो स्पेसिस इसलिए हैं कि इससे पहले वो ये कंसिडर कर रहा है कि ये एम्प्टी स्पेसिस हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी टोटल विड्थ जो है वो 6 डिफाइन कर दी। और अगर ये डेसिमल होता, लाइक मैं इसको जो है ना बंद करता हूं और यहाँ पे इसको फ्लोट कर देता हूं, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे 6.2f करूंगा, और मैं इसको रन करता हूं। तो ये देखें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 102.00 के पॉइंट के बाद क्या है, दो वैल्यूज होने चाहिए। किससे डिफाइन हो रहा है, 0.2 से डिफाइन हो रहा है, और 6 क्या डिफाइन कर रहा है कि इसका टोटल साइज कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। होप सो आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। अगर मैं इंटीजर यूज कर रहा हूं तो मुझे पॉइंट यूज नहीं करना, उस केस में मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि इसका साइज कितना होगा, इसका मॉडिफायर जो है वो क्या होगा। लाइक यहाँ पे भी मैं क्या करता हूं, ये ए ही रहने देते हैं और इसको एंड कर देते हैं, इसे एंड किया, और अब मैं रन करता हूं तो देखें इसका साइज टोटल क्या है, 6 हो गया, कि इससे पहले क्या है, एम्प्टी स्पेसिस मौजूद हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि मॉडिफायर क्या होता है, परसेंटेज साइन क्या होता है, और स्पेसिफायर की टाइप से क्या मुराद है। तो अब हमारे पास एक चीज डिस्कस करने के लिए रह गई, वो क्या है, फ्लैग्स। तो फ्लैग्स बेसिकली जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि फ्लैग्स की मदद से हम ये डिफाइन करते होते हैं कि आइदर ये जो स्पेस कंज्यूम कर रहा है वो हम लेफ्ट जस्टिफाई करना चाहते हैं, राइट जस्टिफाई करना चाहते हैं, या हम उसको किस तरह से लिखना चाहते हैं। बेसिकली फ्लैग इटसेल्फ उसका कोई सिंबल नहीं होता, हम मॉडिफायर्स की मदद से ही उनको डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो 102 है इसकी जो मैं विड्थ है वो क्या करना चाहता हूं, सपोज 5 रखना चाहता हूं, लेकिन 5 से पहले मैं 0 लगा देता हूं, ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो 00102 आएगी। लाइक मैं रन करता हूं इसको, तो ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको आउटपुट नजर आ रही है ये 00102 नजर आ रही है, कि उसने टोटल साइज कर दिया उसका 5, और 5 से पहले क्योंकि मैंने 0 लिखा हुआ था तो उसने जो खाली स्पेसेस थी उनको क्या बना दिया, 00 बना दिया। जबकि इससे पहले जब मैं 6 कर रहा था, लाइक मैं दोबारा से इसको, अगर मैं 0 यहां से हटा देता हूं, 0 हटा देता हूं और अब इसको रन करता हूं, तो इस एम्प्टी स्पेसेस आएंगी 102 से पहले, जैसा कि ये देखें आपको नजर आ रहा है 102 से पहले 2 एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो सिंटैक्स है वो यही होता है कि इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम ये डिफाइन करते होते हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो किस तरह की चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए।
अब ये तो हो गया कि राइट जस्टिफाई कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं, लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए, तो उस केस में हम कोई भी मॉडिफायर का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपली इसको रन करते हैं। तो ये देखें, अब जो आपके सामने आउटपुट आ रही है इसमें क्या है, लेफ्ट जस्टिफाई हुई हुई है। 102 देखें बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो है वो मौजूद है, वो राइट साइड पर मौजूद नहीं है। तो अगर आपने इसको लेफ्ट जस्टिफाई करना है तो आप सिंपली जो भी स्पेसिफायर की टाइप आप डिफाइन करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज अगर आप इसको राइट जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप इससे पहले जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लिख रहे हैं, स्पेसिफायर कैरेक्टर लिख रहे हैं, लाइक डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, जो भी आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे देख लें कि आपको कितना स्पेस देना है कि जस्टिफाई करने के लिए, राइट जस्टिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से वो स्पेस दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिटरमाइन किस तरह से किया जाता है, उसके लिए कौन सी 3 बेसिक चीजें रिक्वायर होती हैं, और हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से किसी भी वैल्यू को किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, और वेरिएबल्स के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या रिलेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने यही बातें कवर की हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूजर से किस तरह से इनपुट ले सकते हैं, और यूजर से इनपुट लेने के बाद हम उसको वेरिएबल में किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, और किस तरह से उस इनपुट को हम रीयूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।